हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम आज करेंगे जून मंथ के थर्ड वीक 15 जून टू 21 जून 2026 के करंट अफेयर्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट MRNE टू होस्ट ग्लोबल विंड डे 2026 इन गोवा। MRNE ने फैसला किया कि 2026 का ग्लोबल विंड डे गोवा में मनाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर विंड डे की अगर बात की, विंड की कैपेसिटी की बात की जाए तो भारतवर्ष में इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है 56.81 गीगावाट। ये सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है सोलर एनर्जी के बाद भारत में। जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इसमें दूसरा स्थान है विंड एनर्जी का। अगर वैश्विक लेवल में अगर इंस्टॉल्ड पावर की बात की जाए तो इंडिया का फोर्थ रैंक है। इंडिया रैंक्ड फोर्थ ग्लोबली। भारत का ग्लोबली फोर्थ रैंक है इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी में। अगर टारगेट की बात की जाए तो टारगेट जो लक्ष्य रखा है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का, हमने जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 500 गीगावाट का 2036 तक। इम्पॉर्टेंट है ये, एनर्जी सोर्सेज के बारे में बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। BIS एक मानक जो होते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारे कोई भी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए जो मानक दिए जाते हैं, इन्होंने हाल ही में एक नया स्टैंडर्ड जारी किया है 20201। ये किया है कम्युनिटी सीड बैंक स्टैंडर्ड। कम्युनिटी सीड बैंक अगर बात की जाए, ये अभी तो हमारे भंडारण की सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन पहले जब हमारा कुछ ग्रामीण परिवेश में क्या होता था कि कम्युनिटी का एक सीड बैंक होता था, वहाँ से हम लोग राशन लेते थे, कई बार वहाँ जमा रखा जाता था। और किस तरह से कौन सा राशन जमा रखा जाएगा, इसके लिए एक स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, जिसको न्यू स्टैंडर्ड नाम दिया गया है 20201। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, इम्पॉर्टेंट है। ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, ये टॉप कंटेनर पोर्ट बना है भारतवर्ष का। बात की जाए, ये ग्लोबली जो इसका रैंक है ये 22nd है, 22nd रैंकिंग ग्लोबली। अगर एक और जो हमारा 28th रैंक पर है, ये पीपावाव पोर्ट है जी। ये ग्लोबली इसका 28th रैंक है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारतवर्ष में प्राइवेट पोर्ट, जो निजी क्षेत्र का पोर्ट है, इसमें भारतवर्ष में इसका पहला स्थान है। नेक्स्ट, G7 समिट 2026 टू बी हेल्ड एट फ्रांस एवियन। G7 का जो 2026 का शिखर सम्मेलन होगा, ये फ्रांस के एवियन शहर में होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक की अगर बात की जाए तो इंडिया रैंक्ड 127th आउट ऑफ 163 कंट्रीज। भारत का 163 देशों में 127वां स्थान है। आइसलैंड इसमें टॉपर है। अगर सेकंड बात की जाए तो सेकंड प्लेस इसमें न्यूजीलैंड का है। भूटान 16वें रैंक में है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर बात की जाए, ये जो रिलीज़ किया जाता है IEP द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, मसरूर रॉकेट टेम्पल। मसरूर के जो रॉकेट टेम्पल है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये 18th सेंचुरी के रॉकेट टेम्पल है। ये जो मसरूर रॉकेट टेम्पल से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं HPPSC द्वारा। ये ऑल्सो कॉल्ड एज द इलोरा ऑफ हिमालय, इन्हें हिमालय का एलोरा भी कहा जाता है। अगर अजंता की बात की जाए, हिमालय के अजंता किसे कहा जाता है, तो जो ताबो मठ है हमारे स्पीति में, इन्हें हिमालय का अजंता कहा जाता है। अगर बात की जाए, ये 15वीं शताब्दी का लॉर्ड शिवा को, सॉरी 8वीं शताब्दी का ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड 15 मंदिरों का समूह है। इसकी जो शैली है या नगाड़ा और शिखरा शैली में ये बनाए गए हैं। अगर बात की जाए इनकी खोज की, तो 1932 में जो हेनरी शटलवर्थ है, इन्होंने इसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, Elon Musk became the first world trillionaire having 1 trillion income। जो SpaceX के जो मालिक हैं Elon Musk, ये बने हैं विश्व के सबसे पहले ट्रिलियनियर। इनकी जो इनकम है ये
1 ट्रिलियन से एबव है। नेक्स्ट, इन आईआईटी मद्रास रिलीजेज एंकर, ये जो वर्ल्ड के मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलस ऑफ ह्यूमन ब्रेन स्टेम का एक एटलस तैयार किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। इसे कहा जाता है एंकर, कहा गया है इसका नाम। नेक्स्ट है जूनो ऑब्जर्वेटरी, ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है चाइना की। इसका जो मुख्य मकसद है टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन के जो पीएम नरेंद्र मोदी जी थे वो ये स्लोवाकिया के टूर में थे। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बिकम्स द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैं विल बिकम, ये अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे 30 जून को। इसमें जो अभी जो वर्तमान में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल है उपेंद्र द्विवेदी, ये रिटायर होंगे अभी 30 जून को। तो जनरल सेठ इनका स्थान लेंगे, इनका चार्ज लेंगे एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट अगेन, सुदर्शन पटनायक, ये सैंड आर्टिस्ट हैं और इसके जो सेंसस जो चला है इसके लिए ये आइकन हैं। सुदर्शन पटनायक विन्स रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026, ने रशिया का ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है। ही इज एन अर्थ सैंड आर्टिस्ट, अर्थ सैंड आर्ट प्रेजेंटेशन ये करते हैं। ये पद्मश्री के विनर भी हैं और ये आइकॉन है इंडियन सेंसस के, जो नया जो इंडियन सेंसस हो रहा है वर्तमान में उसके लिए। नेक्स्ट, 3 ट्रेडिशनल हिमाचल प्रोडक्ट्स अवॉर्डेड जीआई टैग। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। इसमें रणसिंगा, वुड कार्विंग और ये जो कारपेट है हैंडमेड गलीचा, इनको मिला है जीआई टैग। अगर टोटल नंबर की बात की जाए तो अब हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो टोटल नंबर हो गए हैं ये 11 से बढ़कर 14 हो गए हैं। तो अभी हिमाचल प्रदेश में 14 जीआई टैग हैं। नेक्स्ट, भीमा रिवर, अगर भीमा नदी की बात की जाए तो ये भीमाशंकर रेंज से उद्धृत होती है, निकलती है। और महाराष्ट्र, अगर पेनगंगा की बात की जाए तो ये अजंता हिल से निकलती है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये सेलिब्रेट होता है 17 जून को एवरी ईयर, ये मनाया जाता है यूएनसीसीडी द्वारा। नेक्स्ट, 52nd G7 समिट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट फ्रांस। अभी मैंने ऊपर ये बता दिया था कि एवियन शहर में है। लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए, G7 की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो G7 का गठन हुआ था G6 के रूप में। ऑर्गेनाइजेशन वो सेटअप विद G6 मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी इन 1975, जो विश्व की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एडवांस इकोनॉमी थी। इन्होंने इसका गठन किया था 1975 में। 1976 में कनाडा ने इसमें भाग लिया और उसके बाद ये G7 बना। 1998 में रशिया जो इसका 8वां मेंबर बना, लेकिन ये फिर से रशिया क्रीमिया वॉर के कारण जब उन्होंने 2014 में इसे फिर से यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और अब ये फिर से G7 बन गया है और इसका कोई भी सचिवालय नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया WPI, इंडिया का जो भारत का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है अब नए मानकों में 2022-23 के बेस के आधार पर अब स्टैटिस्टिक्स इसकी काउंटिंग की जाएगी। अभी जो डिसाइड किया गया है कि WPI को PPI के साथ अब काउंट किया जाएगा, क्योंकि जब हम WPI की बात करते हैं तो तब हम सिर्फ गुड्स का ही डेटा तैयार करते थे, लेकिन PPI के थ्रू अब ये गुड और सर्विसेज दोनों की गणना की जाएगी। नेक्स्ट, झारखंड गॉट 3 GI टैग्स, जिसमें भाग्या, कुचाई सिल्क और मुंडा ज्वेलरी एंड बेम्बू क्राफ्ट, इनको GI टैग मिला है। नेक्स्ट, लुइस हैमिल्टन, ये जो फेरारी के ड्राइवर है, इन्होंने बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। PM मोदी जी को स्लोवाकिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मंडी, जो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, ड्रोन बेस्ड मेल ट्रांसमिशन इन रिमोट एरिया। जो दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम जो एरिया है, वहाँ पर ड्रोन आधारित मेल भेजने का इनिशिएटिव
किया है, ड्रोन के द्वारा ही अब जो डाक भेजी जाएगी। रेयर नोब बिल्ट डॉक स्पॉटेड इन पोंगडेम। पोंगडेम की बात की जाए, पोंगडेम हमारे जो कांगड़ा में, यहाँ पर रेयर नॉब बिल्ट डॉक स्पॉट की गई हैं पहली बार। अगर पोंगडेम की बात की जाए तो पोंगडेम एक रामसर साइट है अंडर रामसर कन्वेंशन 1971। इसे रामसर साइट का दर्जा 2002 में दिया था। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून को मनाया जाता है हर साल। द यूएस प्रीलिमिनरी पीस अवार्ड 2026, यूएस ईरान प्रीलिमिनरी पीस, अमेरिका और ईरान के बीच अभी प्रिलिमिनरी पीस अकॉर्ड हुआ है 2026 में। इसमें अगर मेन फोकस एरिया की बात की जाए तो इसमें फोकस किया गया कि एक तो सीज फायर कर दिया जाए और जो ये स्टेट हॉर्मुज है इसमें फ्री फ्लो हो, इसमें किसी भी तरह की कोई कठिनाई सामने ना आए। नेक्स्ट है हमारे पास RBI लॉन्चेस रिलेथॉन 2026 ऑन साइबर फ्रॉड्स। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए RBI ने लॉन्च किया है रिलेथॉन 2026। उसूतु वायरस, ये एक वायरल डिजीज़ है। इसे हाल ही में स्कॉटलैंड में इसके केस मिले हैं और ये जो नाम रखा गया है ये रिवर उसूतु के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, NCERT रिप्लेस्ड द रीटच्ड इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, वहाँ पर जो डांसिंग गर्ल है इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो NCERT के करिकुलम में था स्टडी के लिए, इसको हटा दिया गया है। इट इज़ मेड ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये जो मूर्ति कला जो बनाते हैं वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ये मूर्ति कला बनाने का तरीका था। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज पीच ब्लैक। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये 2026 एयरफोर्स एक्सरसाइज हेल्ड एट ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में हुई। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे हर साल 19 जून को मनाया जाता है। ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत और यूके के बीच जो FTA हुआ था ये 15 जुलाई से लागू होगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च्ड योगा पथ पोर्टल। योगा पथ पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऊपर ही लिख लिया यूनिसेफ। यूनिसेफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, चिल्ड्रन एंड क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026। इसमें सीधा सा ये वर्णन किया गया है कि जो क्लाइमेट का जो असर पड़ता है सबसे ज़्यादा ये बच्चों पर पड़ता है। इसमें बताया गया है कि climate risks pertaining to children, it has been found that in India the most vulnerable country of disaster and the most affected persons by disaster or climate risk are children। कि एक तो भारतवर्ष जलवायु संबंधित जो खतरा हैं उसमें विश्व में सबसे वल्नरेबल राष्ट्र हैं और साथ ही साथ जो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो ये बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, नवी मुंबई एंड गुवाहाटी एयरपोर्ट इन वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट लिस्ट। मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट की लिस्ट में नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम प्रमुखता से आगे आए हैं। नेक्स्ट, स्मृति मंदाना अपीयर्ड इन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पीपल ऑफ 2026। इंपॉर्टेंट है, स्मृति मंदाना जो भारत की बैट्समैन है और इंडियन क्रिकेट टीम की ये वाइस कैप्टन भी हैं आजकल। इन्हें टाइम 100 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पीपल में स्थान मिला है। टाइम जो मैगजीन है उसमें इनको स्थान मिला है। नेक्स्ट, श्रीखंड यात्रा। श्रीखंड महादेव की जो यात्रा होती है वो हर साल होती है, तो इस बार ये 10 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रस्तावित है। अगर बात की जाए श्रीखंड महादेव की तो इसकी ऊंचाई है ये लगभग 5227 मीटर अल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल से, समुद्र तल से लगभग 5227 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है भांगर जो लैंड होती है इसको कंकर भूमि भी कहा जाता है। इंटरनेशनल योगा डे इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट,
एंड इम्पॉर्टेंट है ये, यूएई सेट्स मिनिमम सोशल मीडिया एज बार। यूएई ने अभी सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लिए आयु की शर्त रखी है कि 15 साल से कम के कोई भी बच्चे सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकते हैं। पहले भी, इससे पहले सोशल मीडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने ऑलरेडी बैन लगाए हैं और इसके लिए निर्धारित एज भी की है कि बच्चे किस उम्र के बाद सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता था, जैसे सोशल मीडिया, मान लो इसमें एक नॉर्म था कि इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन होती थी। कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनता है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप 18 साल से ऊपर हैं, तो उसमें यस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो सऊदी अरब हैं, इन्होंने ये क्लाउज भी हटा दिया है। अब उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं काउंट की जाएगी और ये फर्स्ट अरेबियन कंट्री बनी है सोशल मीडिया में एज बार का बैन लगाने पर। नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। अभी हाल ही में इसके चेयरपर्सन बने हैं सिब्बल चट्टोपाध्याय। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश हुई है। इसमें भारत का जो स्थान है, भारत 5वें स्पॉट पर आया है। 52 भारतीय इंस्टीट्यूट क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आए हैं, जिसमें आईआईटी दिल्ली, शायद ये 118वां रैंक है, देखना पड़ेगा मुझे एक बार। और अगर बात की जाए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टॉप पर है। और लास्ट है इसमें हिमाचल प्रदेश का किसाऊ प्रोजेक्ट का डेडलॉक एंड हो गया है, क्योंकि किसाऊ प्रोजेक्ट जो टॉन्स रिवर पर है, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो बॉर्डर पर बना है। इसमें बोन ऑफ कंटेंशन था वाटर मैनेजमेंट का, और जो हाइड्रो पावर, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो जनरेट होगी उसके प्रति थोड़ा सा डिस्प्यूटेड था ये रीजन। लेकिन अब ये डेडलॉक समाप्त हो गया है। ये टॉन्स रिवर पर सिचुएटेड है और टॉन्स लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है यमुना नदी की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये बना है। स्टेट की अगर बात की जाए तो कौन कौन से बेनिफिशियरी स्टेट है इसमें, तो इसमें 6 बेनिफिशियरी स्टेट है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा है। अगर टोटल कैपेसिटी की बात की जाए अगर एनर्जी की, तो 660 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। अगर डैम हाइट की बात की जाए तो डैम की हाइट लगभग 236 मीटर है। यहाँ पर जो क्यूएस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग की बात की गई है, यहाँ पर मैं एक बार चेक करके बताता हूँ कि जो 118th रैंक है दिल्ली का। दिल्ली जो आईआईटी दिल्ली है, इसका रैंक है 118th। यहाँ 1 लगाना मैं भूल गया, 118th रैंक। So it was all from my side, current affairs for 3rd week, June 15 to June 21st. I hope आप सब लेक्चर को इन्जॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।